बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चटपटी चटखारेदार भिंडी प्याज बनाने की एक ऐसी रेसिपी। आप यकीन माने भिंडी बनाने का वो राज जो कोई नहीं जानता। भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत दफा अपने घर पर बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन अगर एक बार आपने इस तरह से भिंडी की सब्जी ट्राई कर ली तो गारंटी से कह सकती हूँ कि भिंडी प्याज तो आप ऐसे ही बनाएंगे, घर वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। भिंडी बनाने की चटपटी चटखारेदार मसालेदार धमाकेदार ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसके बाद तो घर वाले होटल रेस्टोरेंट ढाबा सब भूल जाएंगे। ढाबे से भी बढ़िया मसालेदार भिंडी घर पर बनेगी, वो भी झटपट। साथ ही साथ भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी, एक एक भिंडी पर मसाला कोटेड होगा, एकदम डबल होगा भिंडी का मजा। चटपटी चटखारेदार मसालेदार धमाकेदार भिंडी बनाना एक दफा तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। क्या होता है कि जब घर में भिंडी बनती है या तो वो चिपचिपी सी हो जाती है या उसका वो टेस्ट नहीं आता है जो हम लाना चाहते हैं, लेकिन जब बाहर से हम भिंडी लाते हैं या खाते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज मैं आपको भिंडी बनाने के 3 ऐसे सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आपकी भिंडी बगैर चिपचिपाहट के बनकर तैयार होगी, मसाला कोटेड होगा और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें हाफ कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर सरसों के ऑयल में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे, 6 अदद हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे और 10 से 12 अदद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया, जीरा और कड़ी पत्ता, तो ये तीनों चीजें आपने जरूर से ऐड करनी है। होटल वालों के रेस्टोरेंट वाले जो सीक्रेट होते हैं ना, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताती जाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ आपने इनको फ्राई करना है, खुशबू आने तक जलाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज यहाँ पर मैंने 4 अदद लिए हैं बड़े साइज के, क्योंकि भिंडी प्याज की रेसिपी बनाने जा रही हूँ तो प्याज का इस्तेमाल इसमें ज्यादा होगा। अब यहाँ पर प्याज को कितना फ्राई करना है, तो प्याज को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, इस पे कोई हमने कलर नहीं लाना है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और जब तक हमारे प्याज भुन रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्याज यहाँ पर सॉफ्ट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच हम इसमें कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 6 से 7 अदद बारीक कट की हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर चलाते हुए लहसुन को भी आपने बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, तो बस आपने यहाँ पर इतना इसको फ्राई करना है कि जिसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। भिंडी की सब्जी मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा पसंद है और वो तो वेट कर रहे हैं कि कब बने और हम खाएं। भिंडी की बहुत सारी रेसिपीज हैं जो अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। इस रेसिपी में जो भी मैंने टिप्स बताए हैं इन सबको फॉलो करके आप ये रेसिपी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको ऐसा लगे मसाले जल सकते हैं तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 3 अदद लाल कट किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पर कच्चे टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने एकदम पका हुआ लाल टमाटर आपने इसमें ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, या आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी मैंने 1 किलो ली है। अच्छा, भिंडी को बहुत अच्छे से साफ पानी से मैंने 2 से 3 बार धोया है। धो करके मैंने इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है, क्योंकि इसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर भिंडी को आपने धो करके अच्छे से आपने कपड़े से साफ कर लेना है। गीली भिंडी को आपने कट नहीं करना है, वरना क्या होगा, भिंडी के अंदर तार आ जाएगा, पूरी भिंडी जो है वो लेस छोड़ देगी और पूरी सब्जी आपकी बेकार हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब हम भिंडी को फ्राई करते हैं ना तो 80% तो भिंडी वैसे ही गल जाती है। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देंगे, भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर के ही पानी से भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसीलिए इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे पास लेमन जूस नहीं हो तो हम लेमन जूस की जगह सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने लेमन जूस का ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लेमन जूस ऐड करने के बाद
इसको 2 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे ताकि लेमन जूस का जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो पूरी भिंडी के अंदर ऐड हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चटपटी चटखारेदार मसालेदार धमाकेदार भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी भिंडी प्याज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।